ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। देश की सुरक्षा में लगे जवानों में आत्महत्या की दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 29 मार्च को संसद में बताया कि पिछले 10 सालों में केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी सीएपीएफ के 1205 जवानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान देश के भीतर और सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके तहत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स के जवान आते हैं। इन सभी बलों में करीब 10 लाख जवान हैं। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल 156 जवानों ने और साल 2020 में कुल 143 जवानों ने आत्महत्या कर ली। जवानों की आत्महत्या के पीछे सरकार घरेलू समस्याओं, बीमारी और वित्तीय समस्याओं को कई कारणों में मानती है। हालांकि गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति इन आत्महत्याओं के पीछे मानसिक और भावनात्मक तनाव को भी वजह मानती है। आत्महत्या के पिछले कुछ सालों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सीआरपीएफ के एक जवान ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कई कारणों के साथ आत्महत्या की एक बड़ी वजह सर्विस कंडीशंस है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के इलाकों में ज्यादातर समय छुट्टी या काम के घंटों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। उन्होंने कहा, कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज नाका लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ कैंप की भी सुरक्षा उन्हीं को करनी पड़ती है। फोर्स में ये चीजें रहेंगी ही, लेकिन समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप फोर्स की क्षमता को पूरी करेंगे। उन्होंने बताया कि जवान अब भी कुछ इलाकों में लंबे समय तक अपने परिवार से संपर्क नहीं रख पाते हैं। छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिमोट एरिया अब भी ऐसे हैं जहां नेटवर्क एक बड़ा मुद्दा है। यही समस्या बीएसएफ के कई जवानों के साथ भी है। इसके कारण वे लंबे समय तक अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और उनके भीतर तनाव पैदा होता है। प्रयागराज में तैनात एक और सीआरपीएफ जवान ने द लल्लन टॉप को बताया कि हमेशा घर से दूर रहने के बावजूद जवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भत्ते और सैलरी भी नाम मात्र के हैं। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया, आज कोई जवान जम्मू कश्मीर में है तो कल वो नॉर्थ ईस्ट में है। बार बार ट्रांसफर और ज्यादातर समय कॉन्फ्लिक्ट इलाकों में रहने के कारण दबाव बनता है। इसके अलावा जवानों की अपनी घरेलू समस्याएं भी हैं। इन सब से उनके भीतर आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा होती है। दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी सीआरपीएफ जवानों के लंबे काम के घंटे को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम थे। समिति ने कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा जवानों को दी जा रही सुविधाएं काफी खराब है, जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने चौंकाने वाली कई बातें कही थी। कमेटी ने कहा था, सीआरपीएफ जवानों के एक दिन में 12 से 14 घंटों की लंबी ड्यूटी से कमेटी निराश है और 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान अपने वीक ऑफ या छुट्टियां नहीं ले पाते हैं। कमेटी जानती है कि सशस्त्र बलों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे सातों दिन तैयार रहना होता है। हालांकि 12 से 14 घंटे के काम और कोई छुट्टी नहीं होने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है और इससे उनका काम भी प्रभावित होता है। जवानों के बीच सुसाइड बढ़ने का ये आंकड़ा तब आया है जब इसी महीने बीएसएफ के जवानों द्वारा अपने साथी की हत्या के 2 मामले आए। इन दोनों घटनाओं के बाद जवानों के तनाव और उनके काम करने की स्थिति को लेकर बहस शुरू हुई थी। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बीएसएफ जवान ने आत्महत्या से पहले अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं से एक दिन पहले यानी 6 मार्च को पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर ओपन फायरिंग कर दी थी। इसमें कुल 5 जवानों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों यानी 2019 से 2021 में सशस्त्र बलों के भीतर ऐसी 25 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 घटनाएं सीआरपीएफ में और 9 घटनाएं बीएसएफ में दर्ज की गईं। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि इन घटनाओं में कुल कितने जवानों की मौत हुई। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टिर्स वेलफेयर एसोसिएशन रिटायर्ड जवानों की एक संस्था है। संगठन के महासचिव रणवीर सिंह ने हमें बताया कि वे जवानों के मुद्दे लगातार सरकार के सामने उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं। जवानों को 2 महीने पहले नोटिस मिलता है कि अब वे छुट्टी नहीं ले सकते।
गृह मंत्री ने 100 दिन की छुट्टी का वादा किया था, लेकिन क्या ये लागू हो पाया? जरूरत के समय छुट्टी नहीं मिल पाना जवानों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। रणवीर सिंह ने कहा कि उनका संगठन जवानों के पेंशन और अन्य मुद्दों पर पिछले 3 सालों में केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर चुका है। हालांकि इसका समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करेगा? 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएपीएफ जवानों की कुल छुट्टियों को 75 दिन से बढ़ाकर 100 दिन किया जाएगा। हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों ने जवानों के लिए कैजुअल लीव को 15 से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे गृह मंत्रालय ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। प्रयागराज में तैनात जवान ने कहा कि ये छुट्टियां सिर्फ कहने के लिए हैं। उन्होंने कहा, अधिकारी स्तर तक के लोग पूरी छुट्टी नहीं ले पाते हैं। जो नक्सल इलाके में है या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र में है, वे कैसे इस छुट्टी को ले सकते हैं जब जवानों की संख्या ही कम है? सरकार हमारे जवानों को शहादत का दर्जा तक नहीं देती है। पेंशन आप दे नहीं रहे हैं। प्रमोशन हमारे यहाँ सबसे धीमा है। इस फोर्स में लोग मजबूर हैं। संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में सशस्त्र बलों से जवानों के अलग होने को लेकर भी चिंता जताई थी। 2020 के मुकाबले पिछले साल ये दर बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं। कमेटी ने जवानों के फोर्स से अलग होने का आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ के कितने जवान सुरक्षा बलों से अलग हुए। पिछले साल यानी 2021 सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवानों ने नौकरी छोड़ी। फोर्स से अलग होने की वजह कई है, जिसमें पेंशन, इस्तीफा, पद से हटाया जाना, वॉलंटरी रिटायरमेंट, मौत भी शामिल है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि जवानों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ में आत्महत्याओं को रोकने के लिए अक्टूबर 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सरकार ने कहा कि ये टास्क फोर्स रिस्क फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और आत्महत्या को रोकने के लिए जरूरी सुझाव देंगे। इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जैसे संगठनों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कदमों का जिक्र किया है, उसमें सीएपीएफ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज कराए जाने की भी बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कठिन क्षेत्रों में सर्विस के बाद जवानों की पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण अस्पताल में बिताए गए समय को ड्यूटी की अवधि माना जाता है। सरकार ने कहा कि उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक्सपर्ट के साथ बातचीत का प्रबंधन किया जाता है। इसके अलावा ध्यान और योग का भी आयोजन किया जाता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।